एक दिन बातों ही बातों में स्वाति ने राजीव से कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। राजीव ने स्वाति को डांटते हुए कहा, खबरदार अगर दोबारा ऐसा बोला तो। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और तुम कहती हो कि मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। मैं जल्द ही अपने घर में हमारी शादी की बात करता हूँ। एक बार जब हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे तो तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। स्वाति ने उदास मन से कहा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं माने तो। राजीव ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना लूँगा। अगले ही दिन राजीव ने अपने घर में अपनी माँ से स्वाति के साथ शादी की बात कही। उसने अपनी माँ से साफ शब्दों में कह दिया, माँ मैं स्वाति के साथ शादी करना चाहता हूँ। राजीव की माँ ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम एक विकलांग लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बैसाखियों का सहारा लेती है। नहीं, मैं इस शादी के लिए रजामंदी नहीं दे सकती। ये शादी नहीं हो सकती। अगर तुमने उस लड़की के साथ शादी करने की जिद की तो तुम अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दोगे। राजीव अपनी माँ से मिन्नतें करने लगा, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। अब राजीव पूरी तरह से टूट चुका था। उसे आगे के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो स्वाति को दिलो जान से चाहता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो अंधेरी रात में इधर उधर सड़कों पर भटकने लगा। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आकर राजीव को पीछे से टक्कर मार दी। राजीव बुरी तरह से घायल हो गया। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुँचाया और उसके फ़ोन से उसके घर वालों को खबर कर दी कि उनके बेटे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। राजीव के मम्मी पापा तुरंत भागकर हॉस्पिटल पहुंचे। राजीव की मां राजीव को इस हालत में देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजीव बेहोशी की हालत में भी बार बार स्वाति का ही नाम पुकार रहा था। राजीव की एक टांग पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने तो बोल दिया था, अगर मरीज की जान बचानी है तो उसकी एक टांग को काटना पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है मरीज की जान बचाने का। राजीव की ज़िंदगी का सवाल था, इसीलिए उसके मम्मी पापा ऑपरेशन के लिए मान गए। ऑपरेशन होने के बाद जब राजीव को होश आया तो उसने अपने चारों तरफ नज़रें घुमाई। उसके आसपास उसके मम्मी पापा सभी लोग थे, लेकिन जब उसने अपनी टांगों की ओर देखा तो राजीव को इस बात का एहसास हो चुका था कि इस एक्सीडेंट में उसने अपनी एक टांग को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन राजीव को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था। दुख तो इस बात का था कि वो जिंदा क्यों बच गया। वो अपनी माँ से कहने लगा, आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। वैसे भी स्वाति के बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। राजीव के मुंह से ये बात सुनकर उसकी माँ उससे लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई है। अगर मैंने तेरी बात मान ली होती तो आज तेरी ये हालत ना होती। लेकिन अब मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगी। तभी राजीव को देखने के लिए स्वाति और उसकी माँ हॉस्पिटल आए। राजीव की हालत देखकर स्वाति का रो रो कर बुरा हाल था। राजीव की माँ ने स्वाति को चुप कराया और उससे कहने लगी, अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों की शादी के लिए रजामंदी देती हूँ। बहुत जल्द तुम दोनों की शादी बड़े धूमधाम से और पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। तभी राजीव ने कहा, मैं एक बार स्वाति से अकेले में बात करना चाहता हूँ। राजीव की माँ ने कहा, ठीक है, और सभी लोग वहाँ से बाहर चले गए। फिर राजीव ने स्वाति से पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? क्योंकि अब मैं खुद एक अपाहिज हूँ। शादी के बाद क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? स्वाति ने रोते हुए राजीव की ओर देखा और कहने लगी कि जब तुमने मुझ में इतनी सारी कमियां होने के बाद भी मुझे अपनाया, तो आज मैं तुम्हारी एक कमी की वजह से तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? राजीव की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वाति को गले से लगा लिया और कहने लगा, शायद भगवान भी यही चाहते थे कि हम दोनों एक हो जाएं। इसीलिए उन्होंने मुझे भी तुम्हारी तरह कर दिया। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और यूं ही ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद जब राजीव पूरी तरह से ठीक हो गया तो राजीव और स्वाति दोनों के परिवार वालों ने आपसी रजामंदी से दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। आज दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं।